कोई ना है मेरे पास प्लीज, अभी नहीं प्लीज, समय आज कम है, बदलो बदलो बदलो, व्यवस्था बनाए प्लीज, अभी नहीं, दे दो आप, अब कोई ना है। बैठे सभी, महेंद्र जी सब नीचे हो जाइए, आपसे भी। हाँ हाँ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म हमें दीजियो श्री चरणन को वास, श्री चरणन को वास दीजो वृंदावन
चरणन तो आइए सभी मिलकर के आज इस पावन मेला का शुभारंभ करें। उससे पहले आप और हम सभी अपने मन और वाणी को एकाग्रचित करें और अनंत ब्रह्मांडों की अधिष्ठात्री वृंदावन की महारानी भगवती श्री राधा रानी के श्री चरणों में ये प्रार्थना जो हम नित्य प्रति करते हैं आज भी प्रारंभ करेंगे। राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं बाबानंद शरणं श्री यशोदा 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 शरणं गोपी जन शरणं वृंदावन शरणं गोपी जन शरणं वृंदावन शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं गोविंद शरणं श्री कदम्ब 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 शरणं रेणु रेणु शरणं मोहन रेणु शरणं रेणु शरणं मोहन रेणु शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं गिरिराज शरणं राधा कुंड शरणं गिरिराज शरणं राधा कुंड शरणं गिरिराज शरणं श्याम कुंड शरणं गिरिराज शरणं श्याम कुंड शरणं मैया कीर्ति शरणं वृषभानु शरणं मैया कीर्ति शरणं वृषभानु शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा
शरणं आनंदी शरणं श्रीकुंज शरणं आनंदी शरणं श्रीकुंज शरणं श्रुति सार रस रासेश्वरी शरणं श्रुति शारदशराज रासेश्वरी शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं। प्रेम से दोनों हाथों की सेवा करते हुए राधे हरि बोल। शरणं ओम नादः शरणं ह्रीं भवः शरणं ह्रीं तेजः शरणं ऐं शक्ति शरणं ह्रीं तेजः शरणं अहं शक्ति शरणं राधा कृष्ण शरणं श्री राधा राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं कृष्ण राधा शरणं मूलं प्रकृति शरणं परमेश्वरी शरणं मूलं प्रकृति शरणं परमेश्वरी शरणं रसधार परावार राधा भाव शरणं रसधार पारावार राधा भाव शरणं राधा कृष्ण शरण कृष्ण राधा शरणं राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम जिनकी बाधा दूर करत है सुंदर माधव श्याम जिनकी बाधा दूर करत है सुंदर माधव श्याम राधा नाम में सफल रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस्से से भरूड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे राधे रस्से से भरूड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परम मंगल में परात्पर ईश्वर
ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगताधार, जगत के पालनहार, मम प्राणाधार साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समक्ष विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, मंचस्थ विराजमान विद्वत विप्रगण, विद्वत संगीत मंडल, परीक्षित आसन पर विराजमान श्री भगवान के कृपा पात्र भक्त श्री अजीत भामा जी सपत्नी और समस्त भामा परिवार, श्री भगवान की पावन लीलाओं की प्यास लिए हुए दूर दूर से पधारे हुए भगवान के प्रेमियों, भक्ति स्वरूप माताओं, शक्ति स्वरूप आज कथा का 6वां दिवस है और धीरे धीरे ये आनंद हमारे हृदय में बढ़ता चला जा रहा है। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा से आज आप लोगों ने दर्शन किया। 11 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार इस भामा परिवार के माध्यम से कन्यादान और आप लोगों का भी इसमें योगदान सराहनीय है। सज्जनों, ये साधारण बातें नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ, सबको ये अवसर नहीं मिलता। जिस पर ठाकुर की कृपा होती है वही सत्संग में आ सकता है, वही समाज के कार्य कर सकता है और वही इन कार्यों को आगे बढ़ा सकता है। अपने लिए तो मजबूरी है करना, सारी दुनिया करती है, लेकिन असली जीवन यही है जो दूसरे के लिए जिया जा सके। और वो आप लोगों ने यहाँ आज प्रदर्शित किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेरणा भी भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे राधे राधे। और आज कथा के माध्यम से भी हमारे ठाकुर जी की जो पाणी ग्रहण संस्कार है, विवाह है भगवान द्वारिकाधीश का रुक्मणी जी के साथ में, वो आज यहाँ पर किया जाएगा कथा के माध्यम से। सज्जनों, भगवान की जो कथाएं हैं ये हमें क्या देती है? कथा वही है और आप निरंतर इसका श्रवण करते चले आ रहे हैं। परंतु जब हम पढ़ा करते थे कभी तो अंग्रेजी की बुक जब पढ़ते थे तो उसमें एक स्टोरी होती थी और उस स्टोरी को पढ़ने के बाद में नीचे लिखा होता था मॉरल, अर्थात ये जो कथाएं सुनाई जाती हैं इनकी शिक्षा क्या है, हमको सीखना क्या है, हमको लेना क्या है, ये बहुत आवश्यक है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको जीवन जीना सिखाती है, मरना सिखाती है। हमारे जीवन में 2 कथाएं महत्वपूर्ण हैं, आप सबको मालूम है। एक राम कथा, दूसरी भागवत कथा। फिर इन दोनों की आवश्यकता क्या थी? एक से ही काम चल गया होता, लेकिन नहीं। सबसे पहले राम कथा क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है हमारे जीवन के लिए? सज्जनों, राम कथा हमको जीना सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। स्वयं साक्षात भगवान त्रिलोकी के नाथ ने राम अवतार लेकर के यहाँ उस जीवन को जी करके हमें संदेश दिया है कि पिता के साथ पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए और समाज के साथ एक राजा का व्यवहार कैसे होना चाहिए। ये राम जी ने हमको जी करके सिखाया, या फिर यूं कहें कि राम जी हमारे जीवन का श्रृंगार है।
दूसरी कथा हमारे जीवन में है श्रीमद् भागवत महापुराण या कृष्ण कथा। ये हमें क्या देती है? ये हमें सिखाती है कि हमारा मरना कैसा होना चाहिए, हमारा मरण कैसे संवरे। जीना हमारा निकल गया, लेकिन अब मरण जो हमारे पास बचा है उसको हम कैसे संवारें, कैसे अच्छा बनाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे राधे राधे। भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं, फिर कह रहा हूं आपसे, अनुकरणीय नहीं हो सकती हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं, आज समथिंग गड़बड़ है कुछ। अभी तक पहले बढ़िया चल रहा था, एक आधा बंद हो गया क्या? फिर आज यहाँ पे देख, आज वो बात नहीं है आपने, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। और मेरे साथ विडंबना ये है कि जब मेरा मन होता है तारीफ करने का, तभी सामने वाला बिगड़ जाता है। आज मैं सोच रहा था कि इस लड़के की तारीफ करूंगा कि 7 दिन अच्छा इसने किया, लेकिन आज ही इसने अपना असर दिखा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बराबर नहीं आ रहा स्टेज पे, खाली खाली लग रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मेरा अर्थ ये है कि भगवान ने जो जीवन जिया है कृष्ण ने, वो हमारे जीवन के लिए नहीं है और हो भी नहीं सकता। भगवान कृष्ण की लीलाएं कदापि अनुकरणीय नहीं है। हाँ? अगर अनुकरण कर सकते हो तो राम जी की लीलाओं का करो। अब थोड़ा बनेगा, राम जी की लीलाओं का अनुकरण करो। इधर वाला थोड़ा बड़ा, कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं, हो भी नहीं सकता। अक्सर लोग प्रश्न उठाते हैं भगवान कृष्ण पर कि महाराज आपके कृष्ण ने गोपियों से प्रेम किया और फिर अनेक अनेक लीलाएं ऐसी की जो भगवानों को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अज्ञानी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर हैं, हाँ? लेकिन अल्प बुद्धि वाले तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं। जैसे बोले महाराज आपके कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए, तो क्या मैं 2 नहीं कर सकता? अपनी तुलना भगवान के साथ में करते हैं। आपको बता दूं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सुर सरि रवि पावक की नाई। भगवान तो परमात्मा है और उनको ब्याह करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आज भी जो रुक्मिणी के साथ रानी ग्रहण संस्कार होगा, उसमें भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं थी। जितने भी ब्याह हुए हैं भगवान कृष्ण के, उन सब में भगवान की अपनी इच्छा नहीं है। भगवान को क्या जरूरत पड़ी है ब्याह करने की, है? लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। तो मैं तो उनको सलाह देता हूँ जो कृष्ण बनना चाहते हैं, बोले 16,108 करें, क्या हम 2 नहीं कर सकते? तो भगवान ने और भी काम किए हैं। छठी के दिन पूतना के स्तनों से कालकूट नाम के जहर को पिया भगवान कृष्ण ने। तो अगर कृष्ण बनना है तो 10 ग्राम जहर ले आओ मेडिकल स्टोर से और फिर वो पी लो और कृष्ण बन जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक ही काम पर दृष्टि क्यों है? कृष्ण बनना है, बनो, हम आपको रोकते नहीं। गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी कानी अंगुली पर धारण किया भगवान ने। एक काम करो, 50 किलो का पत्थर उठाओ और सारे दिन खड़े रहो, कृष्ण बन जाओ, नानी याद आ जाएगी। मैंने कहा ना, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अनुकरणीय नहीं है, हमारे जीवन का श्रृंगार नहीं है, हमारी आत्मा का श्रृंगार है। हमारे मरण को संवारते हैं कि हमारा मरना कैसा होना चाहिए। राम जी ने जो किया अपने जीवन में वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। जो गीता जी में उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने वो हमें करना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है हमारे जीवन का आदर्श नहीं है,
हाँ, हो भी नहीं सकते। अच्छा उदाहरण दो तो बात समझ में आवे। एक बात बताओ, आपको बेटा कैसा चाहिए, कृष्ण जैसा या राम जैसा? कैसा बेटा चाहिए? विचार करके बताओ, कृष्ण जैसा बेटा चाहिए या राम जैसा? राम जी ऐसे सुन लो पहले, राम जी ऐसे पुत्र हैं कि दरबार में पिता ने कह दिया कि बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तो राम जी ने हाथ जोड़ करके सिर झुका दिया। और फिर वही बात बदल गई रात रात में। प्रातः काल को पिता ने आदेश दिया बेटा तुमको वनवास जाना है, तो भी हाथ जोड़ करके सिर झुका दिया। लेकिन कृष्ण, ब्रजवासियों की वर्षों से चली आ रही परंपरा इंद्र की पूजा की, और भरी सभा में कृष्ण आए और आकर के कहा बाबा बंद करो इस परंपरा को, इंद्र की पूजा नहीं करनी। ऐसा बेटा किसी को चाहिए जो आपकी बात को भरे समाज में काट दे या आपको तर्क करे? कैसा बेटा चाहिए, राम जैसा या कृष्ण जैसा? अब बताओ कैसा बेटा चाहिए? अरे बोलो, तुम्हारे मन की बात मैं बता देता हूँ। बेटा चाहिए तो राम जैसा चाहिए, कृष्ण जैसा बेटा नहीं जो आपकी बात को काट दे। ऐसा बेटा किसी को पसंद नहीं है। तो भगवान कृष्ण पुत्र के भी आदर्श नहीं हो सकते, तो फिर पिता कैसा चाहिए, राम जैसा या कृष्ण जैसा? कैसा पिता चाहिए है? कृष्ण कैसे पिता हैं आपको मैं बता दूं। 56 करोड़ यदुवंशी वारुणी नाम की मदिरा को पी करके आपस में लड़ मरे, और ये जो पिता है पत्थर पर बैठ कर